लोगों के नजर में आया है ये मूवमेंट अराउंड 88-89 जब रामशीला पूजा की। आडवाणी जी जब 1989 में 89 के एंड में बोला था कि संसद में बोला था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बिगेस्ट मैस मूवमेंट इन हिस्ट्री। अटल जी का एक थोड़ा हेजिटेशन था। एक फिल्म का क्लिप है अभी भी, 5 दिसंबर लखनऊ का। हाँ समतल करना पड़ा। मैं गया था उस रैली में। आप वहीं पे थे? मैं था। और जोशी जी आके बोला सब लोग चलो अयोध्या। अटल जी एक चीज बोला, जोशी जी तो उल्टा बोला, बोला चलो अयोध्या कल एकदम कर सेवा होगा। जो लोग कहते हैं कि अटल जी का एक दिशा था, आडवाणी जी का एक, सही बात, ये सही बात है। आडवाणी जी अपने को पॉलिटिकल हिंदू समझते थे। जो एकेडमिक लोग, एकेडमिक्स जो लिखते थे, जो विद्वान लोग, उन्होंने बहुत से को था कि ये एक अपर कास्ट मूवमेंट होगा। ये जो घटना हुआ था, बीजेपी के एक लोग, उसका कोई पता नहीं था ऐसा होने वाला है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का एक वर्ग का सेंस था कि यही फाइनल मौका है। हम लोग देख भी रहे थे ऊपर कि ऊपर जो डोम है उसके ऊपर 3-4 लोग एक छोटा मोटा वो हथुरे लेके ऊपर पहुंच गया था। आडवाणी जी बहुत अपसेट थे। अच्छा, बहुत एजिटेटेड था, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो। आडवाणी जी को सैडेस्ट डे इन हिज लाइफ था, लेकिन मंच पे और जो लोग था उनके लिए सैडेस्ट डे कभी नहीं था। तो रितंबरा एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। लोग कहते हैं कि उमा भारती किया था, एक्चुअली इट वाज नॉट उमा भारती, इट वाज रितंबरा। ऊपर से एक धक्का और दो और पूरा क्राउड ना ऐसा करके स्वे करके बाबरी मस्जिद तो। अच्छा, एक धक्का और ये एक बड़ा एन अमेजिंग सीन। जो काशी का कॉरिडोर होने के बाद मोदी जी का एक सम्मान बंगाल में बहुत बढ़ गया। डू यू थिंक कि जो मोदी जी हैं वो आडवाणी जी से बड़े पॉलिटिकल हिंदू हैं? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। एज प्रॉमिस सर, अयोध्या के समय हमने जब पहली बार बातचीत किया था तो प्रॉमिस किया था कि हम अयोध्या पे एक जरूर कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो बहुत लोगों को पता ही है कि स्वपनदा राम जन्म भूमि अयोध्या मूवमेंट जो चली थी पूरी 80s, लेट 80s 90s में, बहुत कम ऐसी वॉइसेस थी मीडिया में, इंग्लिश मीडिया में खासकर, जो एक सिंपैथेटिक व्यू था जो मूवमेंट चल रहा था। तो हम उन पे बात करेंगे। सर, उस मूवमेंट पे आप किस तरीके से अट्रैक्टेड हुए कि उसको कवर करना, और कोई भी उस तरीके से कवर नहीं कर रहा था, कोई भी उसका सिंपैथेटिक व्यू नहीं ले रहा था उस मूवमेंट का, बट आप उससे कैसे अट्रैक्ट हुए? देखिए, ये मूवमेंट पहले तो उतना नेशनल स्टेज में उतना इम्पोर्टेंस लोग नहीं दिया था। अब मैं कह रहा हूं 1987-88 इस टाइम पे, लेकिन सबसे लोगों के नजर में आया है ये मूवमेंट अराउंड 88-89 जब रामशीला पूजा की शुरू हुआ था। सब जगह ये ईंटा को अयोध्या में भेजना, मंदिर के लिए एक जिसको अंग्रेजी में कॉन्सिक्रेटेड ब्रिक्स, रामशीला उन लोग ने कहता, राम लिख के। और ये बहुत गांव में इसका एक बड़ा असर पड़ा, और शहरों में भी छोटा छोटा मंदिर में रामशीला पूजा ने। तो उस टाइम पे लोगों को नजर आया कि ये कोई ऑर्डिनरी कुछ मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट का बहुत कोई जगह में लोगों को दिल में ये मूवमेंट टच किया है। और आडवाणी जी जब 1989 में 89 के एंड में बोला था कि संसद में बोला था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बिगेस्ट मैस मूवमेंट इन हिस्ट्री, तो लोगों से क्या अरे बोल रहे हैं लोग तो बहुत ऐसा ही बोलते हैं। और उन्होंने भी बहुत श्योर नहीं था जब उन्होंने उनका रथ यात्रा शुरू किया कि इसका रिस्पॉन्स, असर कैसे पड़ेगा। लेकिन पहले दिन से
सोमनाथ से शुरू हुआ। उस टाइम में गुजरात में बीजेपी का सरकार नहीं था, चिमन भाई का सरकार था, जनता दल का। और जनता दल और नॉन कांग्रेस पार्टीज में सीनियर पार्टनर था जनता दल, बीजेपी जूनियर पार्टनर था। तो वहां से जब शुरू हुआ, मैं उस अडवाणी जी का रथ यात्रा राजस्थान से देखा। मैं गुजरात, आई डिडंट कवर इट ड्यूरिंग गुजरात, राजस्थान से। और राजस्थान में जो स्पेक्टेक्युलर उसका जो रिस्पॉन्स मिला था सब जगह। अब उदयपुर में जाइए, रात 9 बजे 9:30 बजे एकदम घाट्स के ऊपर से जा रहे हैं, एक कोई गांव से 10 महिला, भील संप्रदाय का महिला, वो एक थैला और आरती उसका ऊपर दिया जला के वेट कर रहे थे। तो ऐसा अब कहाँ देखेंगे? आइसोलेटेड विलेज से आया। तो यू कैन सी कि इसका एक ये जो राम मंदिर का जो सेंटिमेंट लोगों में जागा, ये सेंटिमेंट वाज समथिंग व्हिच वी हैड नॉट सीन एवर बिफोर। अच्छा, इसमें एक बात ये भी बोली जाती है कि आडवाणी जी वाज कन्विंस्ड कि जैसे उन्होंने बोला भी कि बहुत बड़ी मास मूवमेंट होगी, बट कहीं ना कहीं वाजपेयी जी को ये था कि इसमें मतलब आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद इट। तो उनको भी कन्विक्शन आने लगा जब ये इतनी सारी मास मतलब भीड़ देख के, जब क्योंकि पॉलिटिशियन तो अल्टीमेटली वही होता है ना कि भाई। देखिए, अटल जी का एक थोड़ा हेजिटेशन था कि भाई, उन्होंने एक बार कहा एक जगह में, भाई देखना चाहिए, ये हम लोग राजनीतिक दल है, हम धर्म संसद नहीं है। तो बीजेपी के साथ तो ज्यादा रिलीजियस इशू उनका थोड़ा एक संकोच था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विश्व हिंदू परिषद करे, जो भी हो साधु लोग करे, बीजेपी उतना उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन अटल जी का जो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो 91 का इलेक्शन कैंपेन में। अच्छा, 91 के इलेक्शन कैंपेन में अटल जी जब यूपी में गया और भाषण शुरू किया, उन्होंने एक चीज अटल जी का था कि मैस पल्स जो वेरी इजीली कुड गेज, स्टेज से खड़ा हो ओके वो उसका, और उन्होंने देखा कि मूड क्या है। तो उन्होंने शुरू किया थोड़ा कम बोल के, लेकिन बाय द टाइम द कैंपेन टुक ओवर उन्होंने सबसे ज्यादा ही बोलने इंटरेस्टिंग। तो लेकिन एक फिल्म का क्लिप है अभी भी, 5 दिसंबर लखनऊ का। हाँ समतल करना पड़ा। मैं गया था उस रैली में। आप वहीं पे थे? मैं था उस रैली पे। तो अटल जी का ये था कि बहुत सा लोग अयोध्या में एकत्र हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई इतना आदमी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे एक था कि कोर्ट्स का एक आश्वासन दिया था कि नथिंग विल हैपन टू द स्ट्रक्चर, और लोगों का ये भी था कि किस दिशा में जाएगा ये कर सेवा। तो एक अनसर्टेनिटी था। तो अटल जी का मेन उद्देश्य था कि उतना आदमी वहां नहीं जाए, तो थोड़ा कम, लेकिन लोगों तो पहुंच तो गया था। और लखनऊ में तो बहुत से लोग, वो रात को 7-8 बजे स्पीच था, अगले दिन 6 तारीख को। तो अटल जी बोल रहे थे, देखिए कल वहाँ जयवंती बेन मेहता हमारा बॉम्बे का
सांसद गए थे, इतना आदमी खड़ा हो नहीं सकता, ये नहीं था। If you go through that speech, what it was nothing else. कि हम लोग जाएंगे उधर, हम साफ करेंगे। और अटल जी, नुकीले पत्थर निकले हैं, अब उन पे तो कोई बैठ नहीं सकता, तो समतल करना पड़ेगा। तो उन्होंने वो सब कर दिया। हाँ। और उन्होंने बोल दिया। और अटल जी का स्पीच था, बहुत लोग तो बहुत पीछे। उसके बाद जोशी जी आए। जोशी जी उस टाइम पे पार्टी प्रेसिडेंट था, एकदम अटल जी के बाद ही जोशी जी आए। और जोशी जी आके बोला, सब लोग चलो अयोध्या। अटल जी एक चीज बोला, जोशी जी तो उल्टा बोला। बोला चलो अयोध्या, कल एकदम कर सेवा होगा, कि कुछ होगा, ये होगा। तो अटल जी पर्सनली नहीं गया था उस दिन, लेकिन अटल जी का ऑलवेज ये था कि भाई ये मूवमेंट कहाँ जाएगा, किस दिशा में चला जाएगा, इसका उसका ऊपर एक प्रश्न चिन्ह ऑलवेज था। तो जो लोग कहते हैं कि अटल जी का एक दिशा था, आडवाणी जी का एक, सही बात, ये सही बात है। आडवाणी जी अपने को पॉलिटिकल हिंदू समझते थे, उतना रिलीजियस डायमेंशन उसके लिए उतना बड़ा गुरुत्व नहीं था। So just like Savarkar, he was more a Savarkarite. He saw himself as a political Hindu. अटल जी ये मूवमेंट में क्या करना चाहिए, उसका ठीक कोई कंक्लूजन में नहीं आ सकता है। कभी कभी उसके साथ जाते थे, कभी कभी उसके विरोध में जाते थे, कभी भावनाओं में बह जाते थे, पर कई बार कंट्रोल कर जाते थे। तो अटल जी का यही था। लेकिन वो क्राउड का मूड देख के, और एक चीज था कि अटल जी कोलिशन पॉलिटिक्स में विश्वास करते थे उस टाइम के। अब आजकल के दिन में बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके शासन कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई ये लोग चिंता ही नहीं कर सकते थे कि बीजेपी अपने आप करेंगे। तो कोलिशन पॉलिटिक्स वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अटल जी का साथ में कोलिशन में किसको साथ में ले आए, कि नॉन कांग्रेस कैसे करे, फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। और उनका रिलेशनशिप भी था ना, अब जैसे पार्लियामेंट में थे तो अक्रॉस पार्टीज था, अक्रॉस पार्टीज उठते बैठते थे, तो लोगों का उनको ये भी ध्यान होगा कि क्या कहेंगे। और आडवाणी जी का एक विश्वास था कि कोलिशन ठीक है, हम लोग एनडीए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे बाद में, लेकिन पहला है कि वी कैन नेवर डू एनीथिंग अनलेस द बीजेपी इज स्ट्रांग। तो बीजेपी को शक्तिशाली करने में जो कुछ जरूरत पड़ेगा करना है। तो उनका अप्रोच एक अलग था। तो राम जन्मभूमि मूवमेंट में उसी कारण में आडवाणी जी पूरा इन्वेस्ट किया था। अच्छा, ये जैसे आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग कि जब राम जन्मभूमि एक लोकलाइज्ड मूवमेंट से पूरा नेशनल मूवमेंट बना, तो एक इसमें रामशिला वाला जो मूवमेंट था, ये बड़ा है कि ये टिपिकल एक, मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आरएसएस का जो कैंपेन होता है कि कैसे हर एक गांव, हर एक शहर को जोड़ना है किसी भी मूवमेंट से। जैसे ईंट के थ्रू जोड़ा है, एक बार इन्होंने गंगा के पानी और सभी उसके एकात्मता किया था। जी जी, तो इस टाइप के मतलब वो मूवमेंट, मतलब टिपिकल यू कैन से कि आरएसएस का वो है। तो इसका क्या मतलब, एक तो चलो ये तो एक मेथड हो गया, बट सबकॉन्शियसली और सिविलाइजेशनली अगर मैं पूछूं तो क्या कारण था कि मतलब ये मूवमेंट नेशनल मूवमेंट बना? देखिए, ये जो नेशनल मूवमेंट बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं था पहले से। बहुत लोग उस टाइम पे बोल रहे थे, जो यहाँ का जो एकेडमिक्स जो लिखते थे, जो विद्वान लोग, उन्होंने बहुत से कुछ था कि ये एक अपर कास्ट मूवमेंट होगा। ये राम का जो राम जन्मभूमि का, ये पंडित, ब्राह्मण और बनिया और में भी राजपूत ठाकुर लोगों का मूवमेंट होगा, अपर कास्ट। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा
नीचे का स्तर, आपको ओबीसी या दलित संप्रदाय में। और उस टाइम मंडल शुरू हुआ, और वीपी सिंह और इन लोगों का भी एक चिंता था कि मंडल से अब कमंडल को चेकमेट कर सकते हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद एक चीज इसका लिए बहुत कॉन्शियस था कि ये लोग अटेम्प्ट करेंगे, ये जो जात पात का विवाद एक कर सकते हैं। तो आप देखिए 1989 में जब राजीव गांधी के जमाना में पहला जो कर सेवा हुआ, वह सिंह द्वार के स्थापना हुआ। उनका जो 7 नवंबर 1989 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्यों उस दिन बर्लिन वॉल भी गिरा था मेरे लिए। तो वो जो स्थापना किया फाउंडेशंस, तो ना कामेश्वर चौपल बिहार का दलित संप्रदाय का एक लीडर था, तो उन्होंने किया। तो ये दिस वाज फुली इन देयर माइंड। बट अडवाणी का रथ यात्रा जब शुरू हुआ, तब ये एकदम क्लियर हो गया कि ये गांव में, और गांव में हिंदू सब जाति में इसका इतना असर पड़ा कि ये जो ऊंचा जाति, बैकवर्ड कास्ट, दलित, ट्राइबल, ये जो डिवीजन ये सब ये खत्म हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली, जो लेफ्ट लीनिंग जर्नलिस्ट थे और जो एकेडमिशियंस। अच्छा, मैं इसमें एक बोलेगा, एक लेफ्ट लीनिंग जर्नलिस्ट था, वो थोड़ा बहुत लेफ्ट था, मेरा दोस्त भी था, अरविंद नारायण दास। अच्छा, अंग्रेजी में लिखता था। उनका थियोरी था कि इन लोगों ने राम जन्मभूमि क्यों चूज किया था, क्योंकि राम अपर कास्ट। उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि नहीं किया था। Did he write that? He wrote it. अच्छा, he wrote it कि कृष्ण जन्मभूमि, they didn't choose मथुरा, they didn't choose काशी विश्वनाथ, क्योंकि शिव महादेव ट्राइबल था। तो ऐसा भी नहीं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने पब्लिश किया। अनबिलीवेबल। और इस टाइप का अगर कोई राइट विंग से करता तो उसको जगह ही नहीं मिलती। तो इसमें लोगों को एक्चुअली, लेफ्ट लीनिंग वाले लोगों को ये था कि ये जो आ रहे हैं ना लोग कार सेवा के लिए, वो भी कहीं ना कहीं अपर कास्ट और उस टाइप के हैं। तो अगर आपने राम के नाम जो डॉक्यूमेंट्री थी जो बहुत पॉपुलर हुई बाद में, उसमें वो पूछता, हाँ शायद, तो उन्होंने पूछा कि भाई एक बंदे से कि आपकी जात क्या है, तो उसने बोला हिंदू। मतलब दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये लोग उस टाइम पे भी बिलीव करते थे कहीं ना कहीं इन ट्रॉप्स में कि ये सिर्फ अपर कास्ट का मूवमेंट है और ये सब। देखिए ये जो हिंदू जागरण ये चल रहे थे मिड 80s से। आपको पता होगा कि उस टाइम पे मुंबई में एक बाई इलेक्शन हुआ था। अच्छा, विले पार्ले बाई इलेक्शन, जहां शिवसेना पहले बार हिंदुत्व के नारा से चुनाव लड़ा और जीता। और बाल ठाकरे ने तो गर्व से कहो हम हिंदू, स्वामी विवेकानंद का जो सेइंग है उसका पहले बार राजनीतिक स्लोगन के इस्तेमाल किया था, गर्व से कहो हम हिंदू है। तो दिस वाज बिफोर राम जन्मभूमि रियली केम ऑन टू द स्टेज। तो हिंदुत्व का पॉलिटिकल एक एक्सप्रेशन इसके पहले से ही शुरू हो गया था। नहीं, ये बिल्कुल है। और 84 का जिस तरीके से जो खालिस्तान मूवमेंट भी चला, उसका भी एक बड़ा रोल था। जिस तरीके से इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उस समय अपने आप को हिंदू पार्टी से प्रोजेक्ट किया था। उनको उस टाइम पे मेरा याद हो है कि 84 इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जब पूरा रिजल्ट राजीव का इतना बड़ा विजय हुआ था, ऑर्गेनाइजर में एक कार्टून था, उसमें हाथ चिन्ह
वो तो कांग्रेस का सिंबल था, और हाथ चिन्ह के अंदर में छोटा सा करके कमल अंदर था। सच में ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नानाजी देशमुख, उन्होंने कहा था कि नानाजी देशमुख एक ओपन लेटर लिखा था। हाँ, इसका मतलब यही था कि आप लोग इस चुनाव के लिए देश का अखंडता जब इज ऑन टेस्ट, तो इस बार कांग्रेस को वोट देना चाहिए। जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा जी के साथ। वो तो पहले वाला 1980 का था। अच्छा। श्रीकांत वर्मा का जी। अच्छा, शायद नानाजी ने भी यूज किया था ये। अच्छा, अच्छा, ये जिस तरीके से, और फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी का भी एक बड़ा रोल रहा, उसमें भी अरुण नेहरू को बताते हैं कि वो उन्होंने सजेशंस दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी था, उनके साथ, उनके भी आरएसएस के साथ संबंध अच्छे थे, और इनका भी ये था कि भाई ताले खुलवाने में तो उन्होंने ही वो किया था, और उससे फिर वो बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया, तो वो कहीं ना कहीं इग्निशन वो था। लेकिन वहाँ से और आज की कांग्रेस जब आप देखते हैं, जब कल का लेटर आया है कि सोनिया गांधी, खड़गे जी, कोई भी भाग नहीं लेगा प्राण प्रतिष्ठान को 22 जनवरी को, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस कांग्रेस के इस झुकाव को? ये 30 साल के अंदर अंदर, 40 साल में कैसे बदला है? देखिए, कांग्रेस का दो तरीका पे, दो स्ट्रीम में होता था। आप देखेंगे 1951 में जब सोमनाथ का मंदिर उद्घाटन हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद जी तो राष्ट्रपति था, लेकिन कांग्रेस का ही तो आदमी था, कि मुंशी कांग्रेस का ही था। तो कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग वो सोमनाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था, और एक वर्ग नेहरू जी के साथ जो था, जवाहरलाल नेहरू के साथ, तो उन्होंने बोला इसको भी विरोध करना चाहिए। तो दो स्ट्रीम, देयर वर ऑलवेज टू स्ट्रीम्स। तो यहां राजीव गांधी का जो उनका जो रोल था ये ताला खुलने में, इसका एक था कि वो जो शाहबानो केस हुआ था उसका एक काउंटर कुछ कर दो, हिंदुओं को भी कुछ दे दी। उनका ये एक सिंपलटन पॉलिटिक्स हम बोलते हैं, कि ज्यादा मुस्लिम लोगों के लिए बहुत कुछ दे दिया, तभी इधर हिंदुओं को भी कुछ दे दिया, कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट। और उस टाइम पे बूटा सिंह, एक दो कांग्रेस का छोटा मोटा यूपी का लीडर, उन लोगों के साथ उन लोगों ने ट्राई किया, कोशिश किया था कि एक साधु संत संप्रदाय में मैं वीएचपी को एक अलग वर्ग क्रिएट करूंगा। जो द्वारका का शंकराचार्य जो था उस टाइम पे, स्वरूपानंद जी सरस्वती, उनके लीडरशिप में करेंगे। तो आप देखेंगे 1990 में ये अडवाणी जी का रथ जाने के पहले स्वरूपानंद सरस्वती एक मूवमेंट शुरू किया था कि हम राम जन्मभूमि के लिए। तो उस टाइम मुलायम सिंह ने उसको अरेस्ट कर दिया था, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा उनको। लेकिन उसके बाद नरसिम्हा राव 1992 में बाद ये चंद्र स्वामी, इसको ये लोगों को लेके भी कुछ उन्होंने भी बनाया था कि कुछ एक अलग अल्टरनेटिव एक फोरम, एंटी वीएचपी फोरम जो करेंगे। लेकिन कांग्रेस का जो कंफ्यूजन जो हो गया है बाद में, एके एंटनी और गाडगिल साहब जो था, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बहुत ज्यादा हिंदू के खिलाफ पब्लिक इंप्रेशन हो रहा है कि कांग्रेस इज एंटी हिंदू, ये लोग बोले थे। लेकिन ओवर द इयर्स कांग्रेस बाय एंड लार्ज एक लेफ्टिस्ट का कब्जा में पड़ गया, और अभी भी जो बॉयकॉट कर रहे हैं, बॉयकॉट किए, दे आर नॉट बॉयकॉटिंग बट, लेकिन उन्होंने अयोध्या में 22 तारीख को निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तो इसका कारण मेनली है कि उनका एक डर है कि हमारा मुस्लिम वोट, जो आजकल कांग्रेस इज ओवर रिलायंट ऑन मुस्लिम वोट। आजकल आप देखेंगे
बहुत जगह है जहां कांग्रेस एमएलए बाय एंड लार्ज मुस्लिम है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय विल नॉट लाइक इट, उनका ये, तो उनका सेंटिमेंट फीलिंग कांग्रेस रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, हिंदू सेंटिमेंट को नहीं। तो आई थिंक दिस इज हैपनिंग ओवर द इयर्स। और ये पहले नेहरू जी के टाइम में एक बड़ा सेक्शन पुराना कांग्रेस जो राष्ट्रवादी नेशनल मूवमेंट को साथ जुड़ा हुआ था, जो जिसको साथ हिंदू सेंटिमेंट वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट, दे वर देयर। बट नेहरू एक था, एक छोटा सा, एक ओवर सेक्युलर, ज्यादा सेक्युलरवाद था। लेकिन वो ज्यादा सेक्युलरवाद जो है दे हैव बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट ओवर द इयर्स। इसमें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का भी एक बड़ा रोल मानते हैं आप? क्योंकि हाँ, मैं उतना नहीं बोलूंगा सोनिया गांधी का, लेकिन सोनिया गांधी ऐसा कुछ नहीं किया या राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं किया कि इसका बैलेंस फिर से, टू रिस्टोर द बैलेंस। तो वही ज्यादा सेक्युलरवाद अभी भी चल रहा है। तो सोनिया गांधी शायद तो लीडर तो है, तो दोनों ही, राहुल भी तो ऐसा ही आजकल क्या बोलता है, कभी कुछ उसका तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आज बोलता है जनेऊधारी है, कल शिव भक्त है, परसों बोलता, उसका कोई आई डोंट थिंक उसको, मैं तो एटलीस्ट आई डोंट टेक राहुल गांधी वेरी सीरियसली। उस पद में पर कांग्रेस लीडर होने का कॉम्पिटेंस उनका नहीं है। छोटा मोटा लीडर होने से हाँ ठीक है, रीजनल पार्टी लीडर ठीक है, उनका जहां भी हो छोटा मोटा। अच्छा, 6 दिसंबर को क्या हुआ था? आप वहां पे थे, आपने सब कुछ देखा, तो एग्जैक्टली थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताएं कि लोगों को। देखिए 6 दिसंबर मैं अडवाणी जी को साथ वहां जो मंच तैयार किया था, एक्चुअली मंच था, मंच बोलने में क्या है कि एक बिल्डिंग था, उसको क्या कुछ नाम भी था, कोई राम कथा कुंज वुंज कुछ ऐसा नाम था, जिसका छत में मंच लोगों बनाया, वहां से ही सब लोग भाषण दे रहे थे। और बड़ा स्टेज था, बड़ा छत था, तो कोई 100-150 संत साधु सब लोग चेयर में लेके सब उधर बैठा था और वहां से ही भाषण हो रहे थे। तो मैं वहां ही था उनको साथ। तो एक हमारा लीडरशिप क्या कर रहे थे उस दिन में, उसका एक पूरा व्यू मिला था। कोई एकदम अंदर जाके वो जहां डेमोलिशन हो रहे थे उसका व्यू था, मेरे व्यू इसका था, ये इसमें सीमित है। तो एक चीज है, मैं ये जरूर कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अडवाणी जी और बीजेपी का और एक दो लीडर, जो बड़ा लीडर था उनका कोई, या कल्याण सिंह का भी, कल्याण सिंह वहीं थे तो कल्याण सिंह वही नहीं था। कल्याण सिंह को मैं 5 तारीख मॉर्निंग में मिला था। अच्छा, 4 तारीख रात को या 5 तारीख मॉर्निंग को हम मिले थे लखनऊ में। कल्याण सिंह, अडवाणी जी, भैरव सिंह जी भी उधर नहीं था। इन लोगों का एक समस्या था कि भाई लोगों आ रहे हैं, उनका आवेग, उनका सेंटिमेंट ऐसा है, लेकिन कोर्ट से तो कुछ मिला नहीं हमको, एक क्लियरेंस मिला नहीं, और हम क्या करेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल दिस क्राउड, उनका सबसे बड़ा ये चिंता था। तो ये जो इतना बड़ा एक घटना होने वाला है का कोई एकदम जीरो इंक्लिंग था, कोई उन्हें चिंता भी नहीं किया था। मेरे ख्याल में एक वर्ग था, हम नाम नहीं करेंगे, विश्व हिंदू परिषद का। अच्छा, अशोक सिंघल जी बोल सकते हैं, कहाँ भाई
अच्छा ठीक है, अशोक सिंघल जी स्वर्गीय है, तो ना भी कह सकता है, हाँ भी नहीं कहने का स्थिति में नहीं है। लोगों का बॉडी लैंग्वेज देख के एग्जैक्टली मेरा जो अनुमान है कि ये जो घटना हुआ था, बीजेपी के एक लोग, उसका कोई पता नहीं था ऐसा होने वाला है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का एक वर्ग का सेंस था कि यही फाइनल मौका है। अगर इस टाइम पे हम नहीं करें तो और कभी चांस नहीं आएगा। तो फिर बताइए वहां पे क्या हुआ एग्जैक्टली? तो जब उस टाइम पे मेरे 10 बजे भाषण दे रहे थे, एक दो लोग भाषण दे रहे थे, तो राजमाता भाषण देने नहीं उमा भारती भाषण देने शुरू किया। उस टाइम पे हम लोग को देखा था कि सुन रहे थे, उधर बहुत कमोशन हो रहे थे, उस सामने ढांचा स्ट्रक्चर 300 मीटर दूर में था। तो वहाँ तो कोई बोला कि भाई उधर तो उन्होंने कॉर्डन ब्रेक किया है, और एक दो लोग ऊपर, हम लोग देख भी रहे थे ऊपर कि ऊपर जो डोम है उसके ऊपर 3-4 लोग एक छोटा मोटा वो हथुरे लेके ऊपर पहुंच गया था। तो राजमाता वाला, अरे ये सबको बोलो पैंट खींच के नीचे ले आओ। तो बहुत अपील है, उमा जी भी बोला भाई नीचे आ जाना, ऊपर ये सब मत करना, ये अनुशासन, ये सब बोला। तो कुछ इसका कोई असर नहीं पड़ा, लोग बढ़ते जा रहे एक पे बढ़। तो एकदम पूरा कमोशन हो गया कि वो स्पीच विच तो बाढ़ में जाए, अब तो पूरा टेंशन उधर चला गया। हाँ, आडवाणी जी बहुत अपसेट थे। अच्छा, बहुत एजिटेटेड था, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो। तो 10 से 12 बजे तक ऐसा ही लोग इधर उधर नीचे लाओ, कंट्रोल करो, ये करो। तो उस टाइम प्रमोद महाजन उधर था। प्रमोद हमको पास में, हम बोला कैसा चल रहा है उधर, कितना, बोला छोड़ो, कंट्रोल नहीं करेगा, पूरा नीचे आ जाएगा आज। बोला क्यों, ऐसा क्यों? तुम जाओ देख के आओ ना। तो प्रमोद बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स वाला आदमी था, वो स्ट्रेट बोल दिया था कि नहीं, कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो 12 साढ़े 12 में हम लोग सुना था कि एक डोम कोने वाला उधर से देख नहीं रख सकते थे, एक डोम पूरा पीछे। तो उस टाइम एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है, सब लोग इधर से वो मंच से लोग जा रहे थे, उधर जाके देखते हैं क्या हो रहा है, लोग इधर उधर सब पे एक केओस टाइप एक हो गया था। तो अबाउट 2-2:30 बजे करीब वहां से एक साधु बाबा, सारा मुंह में एकदम वो सीमेंट विमेंट, कुछ इधर उधर खून भी निकल रहे थे उनको मुंह से, यहाँ से काट वाट सब जगह, एक चीज लेके। तो हम लोग देखा कि छोटा रामलला की वो जो मूर्ति, जो उनके जो वहाँ डोम के नीचे रखे हुए थे, जो पूजा होता था, जैसे इसको पूजा, वो लेके वहां से दौड़ से आया, मंच के ऊपर उठ गया, आडवाणी जी को दे दी। आडवाणी जी क्या है? आडवाणी जी तो घबरा, ये क्या है? तो ठीक है आडवाणी जी, ये तो उस टाइम पे ये गारंटीड हो गया कि वो तो जाने वाला है, वो पूरा स्ट्रक्चर आज तो गिरने वाला है। क्योंकि उसी कारण में आडवाणी जी बहुत अपसेट हो गया था। वो जो बाद में आडवाणी जी बोला था कि सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, वो सही बात, उन्होंने he genuinely felt that, क्योंकि उनका ये एंटिसिपेशन ही नहीं था। लेकिन आडवाणी जी को सैडेस्ट डे इन हिज लाइफ था, लेकिन मंच पे और जो लोग था उनके लिए सैडेस्ट डे कभी नहीं था।
का कभी हैप्पीएस्ट डे ही था। बीजेपी में भी। अच्छा, सही बात। आपको आप देखिए, एक बार एक शौक आया कि ये तो हम लोग कैलकुलेशन में नहीं था, एक बार शौक चला गया, तब सब लोग एवरीवन जॉइंड इन। तो मतलब जो आडवाणी जी और जो वाजपेयी जी के जो स्टेटमेंट्स हैं प्रेस में, तो वो उनके मतलब मन में भी वो खुशी नहीं थी कि भाई बिहाइंड द कर्टन्स उस टाइप का? अटल जी का आई कांट से, मैं नहीं मालूम है, लेकिन आडवाणी जी का पहले दिन 6 तारीख को उनको वो बहुत दुखी थे, और 7-8 तारीख के बाद क्या फीलिंग्स हुआ जब उनको अरेस्ट करने आया, कब 8 तारीख को मेरे ख्याल में दिल्ली में, तब उन्होंने वो जो उनका जो एक फेमस स्टेटमेंट था ना कि कश्मीर के कितना मंदिर ध्वस्त हुआ, तब कोई किसी का कोई प्रतिवाद नहीं किया। तो दैट टाइम हिज मूड हैड चेंज्ड। बट वो सैडेस्ट डे वाला तो स्टेटमेंट बहुत लेट दिया, तो शायद नहीं सैडेस्ट डे तो 6 तारीख को ही दिया था। अच्छा, 6 तारीख। बट ही मेंटेन्ड दैट स्टैंस। हाँ, ही मेंटेन्ड दैट स्टैंड। तो अब जो देखा है कि 3:30 करीब दोपहर में साध्वी रीतांबरा ने माइक ले लिया। अब ये जो घटना हुआ, ये कोई फिल्म किया है कि नहीं किया है पता नहीं। अगर कोई फिल्म किया था तो इट वुड हैव बीन ए स्पेक्टेकुलर फिल्म। अच्छा। पूरा, और साध्वी रीतांबरा का वॉइस एक बहुत पावरफुल वॉइस है, बहुत अपीलिंग वॉइस है, और बोलती है भी बहुत अच्छी। एंड शी वाज अ कल्ट फिगर उस टाइम पे सारे, बिकॉज 90 से रीतांबरा का जो प्रचार हुआ था, बहुत लोग एकदम ऑल इंडिया एक उनका एक फेम स्टारडम हो गया था। तो रीतांबरा एक धक्का और दो, लोग कहते हैं कि उमा भारती किया था, एक्चुअली इट वाज नॉट उमा भारती, इट वाज रीतांबरा। अच्छा। दूर से बहुत लोग, रिपोर्टर लोग देख नहीं सका, लेकिन हम तो एकदम पास में ही था। तो रीतांबरा ने एक धक्का, और क्या होता था कि ऊपर से एक धक्का और दो, और पूरा क्राउड ना ऐसा करके स्वे करके बाबरी मस्जिद। तो अच्छा, एक धक्का, और ये बड़ा अमेजिंग सीन। और ये अमेजिंग सीन ये 3-3:15 से 3:45 तक, जो फाइनल जो एक फूट करके वो पूरा गिरा, एकदम कंटिन्यूअस चार्ट रीतांबरा का था। और वहां से देखा था हम लोग, पूरा गिरते एक लाल धुआं, रेड स्मोक, बिकॉज ऑफ जो ईटा का जो। तो अभी जैसे ये बन गया है मंदिर, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप इसको एक राम मंदिर के लिए, और एक जो हिंदू रिसर्जेंस जो कंटिन्यूअस चला है पिछले 30-40 साल से, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? तो ये क्रेडिट किसका देना, ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो एक मतलब क्या, क्योंकि उस टर्म में 10 साल बीजेपी बाहर भी रही है, और एक मंदिर ये जब ढहा जब मस्जिद, उसके बाद ये इशू एज अ राम मंदिर एज अ इशू खत्म हो गया था। और 14 से 19 में भी कोई ये नहीं था कि उम्मीद नहीं थी लोगों को कि ये मंदिर बन जाएगा, उस सेंस में मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, या अगर मंदिर 92 में 6 दिसंबर में वो पूरा ढांचा गिर गया था। 94 में 93-94 उस टाइम पे बीजेपी और संघ, मेरे ख्याल में, ये ओपनली कभी नहीं बोला, लेकिन मेरे ख्याल में एक निर्णय लिया था कि ये मूवमेंट आउट ऑफ कंट्रोल चला जा रहा है, एकदम एक्सट्रीमिस्ट रूप धारण करेंगे।
तो थोड़ा मूवमेंट को थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा, रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे उन्होंने एक जो सबसे बड़ा निर्णय लिया कि हम लोग वी विल अबाइड बाय द कोर्ट। पहले था कि ये विश्वास, ये आवेग का बात है, ये मैटर ऑफ फेथ जो करते थे, वो मैटर ऑफ फेथ बोलते थे, लेकिन वी विल अवॉइड बाय द कोर्ट। ये पहले इतना कैटेगोरिकली कभी नहीं बोला था, और उसको इंटरनलाइज कर लिया आस्ते आस्ते। तो जो हम लोग कोर्ट से पहले था कि लेजिस्लेशन करेंगे, अब ये था कि कोर्ट, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। तो इन्होंने भी कहा कि कोर्ट्स डिसाइड, और पूरा उनका एफर्ट चला गया कि अच्छा से कोर्ट के प्रिपरेशन। तो साइलेंटली विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास का जो था, उन्होंने पूरा कोशिश किया था कि कोर्ट में एज ए रिजल्ट जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2010 का जो जजमेंट मिला उनका, दैट वाज योर विक्ट्री। उसके पहले आपको पता होगा जो 2002 में जब कर सेवा उन्होंने शुरू किया करने कोशिश किया था, तो वाजपेयी जी का सरकार था, तो उसका ऊपर पुलिस बहुत कुछ हमला किया था कर सेवा के ऊपर, और बाद में वो गोधरा कांड भी हो गया था। तो उसका एक बड़ा नेगेटिव असर पड़ा ये पूरा हिंदू राजनीति का ऊपर। अच्छा, 2004 में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन एक बड़ा कारण मैं समझता हूं, एक बड़ा कारण था अटल जी का हारने के, एनडीए का पराजय के कारण था कि बहुत सा कमिटेड बीजेपी वोटर्स वोट नहीं दिया। Didn't even turn up. They didn't even turn up, और कैंपेन तो बहुत लैकलस्टर था। तो उसका जो वन ऑफ द लेसन्स इसके बाद अडवाणी जी, उसके बाद जो हुआ था अटल जी का 2004 के बाद 2009 में, तब उस टाइम पे एक लीडरशिप प्रॉब्लम था। क्यों? बट 2013 में जब मोदी जी को अपॉइंट किया, इसके भीतर एक ये था कि एक हिंदू लीडर हम लोग को चाहिए, वी नीड अ हिंदू लीडर। ठीक है, नोबडी थॉट कि हम लोग राम जन्मभूमि में क्या होगा क्या नहीं होगा, कोर्ट में हमारा इस लाइफ टाइम में होगा कि नहीं होगा, मैं तो कभी सोचा नहीं था फ्रैंकली। मैं तो था कि वो 100-150 साल की मामला होगा। 14 के बाद भी आपको ऐसे ही लगा कि हाँ, बोला कि 14 के बाद मेरा ख्याल था कि वो सुप्रीम कोर्ट कभी निर्णय ही नहीं लेंगे। उनका एटीट्यूड भी ऐसा ही था ना, हाँ, स्टेटमेंट्स ऐसे देते थे वो। अगर गोगोई, जस्टिस गोगोई उनको तगादा नहीं देके, प्रेशर देके बोलेगा इतना ही डेट, यही टाइम फ्रेम है, इसमें करना ही पड़ेगा, नहीं होता था। तो वो जो ऑपोजिशन लोग गोगोई का ऊपर गुस्सा है, उसका यही कारण है कि गोगोई फोर्स द हैंड, अदरवाइज कोई सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय कभी नहीं लेता था। एक फेमस मीटिंग भी रिपोर्ट हुई थी जब मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो गोगोई जी के चैम्बर में एक मीटिंग हुई थी। खैर वो शायद 10-15-20 साल बाद उनमें क्या बातचीत हुई थी वो तब खुलेगा शायद। लेकिन आप देखिए कि मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 वो हट गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, शायद हो जाए विद आधा होगा आधा नहीं होगा, विद अमेंडमेंट्स व्हाटएवर, आधा होगा अकोमोडेशंस और ऑल दैट। अब इसके आगे ये हिंदू रिसर्जेंस है, ये तो कहीं रुक नहीं रहा है, तो इसका नया रूप क्या होगा? अब देखिए, हिंदू रिसर्जेंस और नेशनल रिसर्जेंस दोनों एक मीटिंग पॉइंट में आ गया। अब लोग जो देखते हैं कि अगर विकसित भारत जो इनका जो स्लोगन है, डेवलप्ड इंडिया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर में भारत का एक बड़ा रोल, इसको साथ हिंदू रिसर्जेंस को ब्लेंड करने का।
एनीथिंग, अगर भारत का सम्मान बढ़ जाएगा तो हिंदू का सम्मान भी बढ़ जाएगा. तो नाउ द होल थिंग इज नॉट हिंदू एज अ सेपरेट इशू, बट हिंदू एज पार्ट ऑफ द नेशनल रिसर्जेंस. ये आप देखेंगे तो आप लोकमान्य तिलक उस टाइम का जो लोगों का सेंटिमेंट था, गांधी जी के आने के पहले का जो एक चिंताधारा था, दैट इज मोर और लेस द सेम थिंग. So we are going back to the old nationalist tradition, where the Hindu is very much a part of the India. You can't say Hindu is a. आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदू एक religious practice. Hindu is nationality. Hindu is culture. Hindu is civilization. Hindu is India. So are we moving towards हिंदू नेशन स्टेट? नो, ये कभी होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए. हम लोग का स्टेट मस्ट बी सेक्युलर बट विद हिंदू कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन विल ऑलवेज बी एसेंशियली हिंदू. ज्यादातर हिंदू ही होगा. इसके मतलब नहीं कि मुसलमान के अगेंस्ट में आप या क्रिश्चियन के अगेंस्ट में आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सिर्फ हिंदू ही बनना चाहिए. दैट शुड नॉट एवर बी द केस. और वो तो आप अगर हिंदू स्टेट करते हैं तो यही करना. और हिंदू मस्ट नॉट बी रिटन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कभी नहीं होना चाहिए. बट सेक्युलरिज्म के साथ जो आप सेक्युलर क्या है? सेक्युलर ये है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. हाँ, बट कुछ प्रैक्टिसेस जो हमारे सेक्युलरिज्म के नाम पे काफी चीजें जो चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन, उनमें कई सारी चीजें हैं जिनमें जो लॉज हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट द मेजॉरिटी. अब करते हैं. हाँ, ये ऐसा आप हिंदू रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो ये बड़ा एक इशू है. कैन दिस बी पार्ट ऑफ? हाँ, नहीं, ये अब सब संप्रदाय को इक्वल राइट्स देना चाहिए. अगर आप मुस्लिम या क्रिश्चियन माइनॉरिटी संप्रदाय को एक स्पेशल राइट्स दे रहे हैं, सेम राइट्स मस्ट बी गिवन टू एवरीवन एल्स. अगर किसी को भी राइट्स मत दीजिए, ये सबको दीजिए. बिल्कुल. ये होना चाहिए. तो राइट्स विद सेफगार्ड्स, अच्छा, यही तो करना चाहिए. अच्छा, आप बंगाल से आते हैं, तो राम जन्मभूमि का जब मूवमेंट चल रहा था तो बंगाल में क्या था? मतलब क्या वो पार्टिसिपेशन आपको दिखा जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन सब जगह पे दिख रहा था? क्या आपको बंगाल में भी कुछ अलग दिखा? नहीं, उस टाइम बंगाल में कम्युनिस्ट का शासन था, तो बहुत पब्लिक डिस्प्ले राम जन्मभूमि का नहीं था. लेकिन बंगाल से बहुत लोग कर सेवा करने में गया था. लेकिन एक था कि लोगों का मन में ऐसा एक गलतफहमी था कि ये सिर्फ हिंदी वालों का. अच्छा, हिंदी वालों का, ये हिंदी भाषियों का एक मूवमेंट है. अभी ये नहीं है. ये मोदी जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन. अभी जो हो रहा है अयोध्या में, लोग देखते हैं हाँ भाई अयोध्या में एक बड़ा कुछ होने वाला है. अयोध्या, काशी, और बंगाल का लोगों को जो काशी का जो कॉरिडोर तैयार किया ना, इसका बड़ा असर पड़ा. अच्छा, बिकॉज बंगाल के लोगों के लिए काशी बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर बंगाली लोग जाते हैं, चांस मौका मिलते ही काशी पहुंच जाते हैं. काशी में एक बंगाली एक बड़ा एक इम्पैक्ट ये है. अच्छा, बनारस हावड़ा वो एक्सप्रेस भी बन रहा है ना? नहीं, वो तो बहुत दिन से हावड़ा, वो तो ट्रेन तो चलता है, लेकिन वो बंगाली लोग, काशी इज सेकंड होम. पुरी और काशी ये दो बड़ा धर्म स्थान है. कामाख्या उतना नहीं है, लेकिन ये दोनों सबसे बड़ा. तो अब जो है कि एक
हिंदू आवेग जो किया है, मोदी जी ने किया है कि एक गर्व से कहूँ हिंदू है, इसके ऊपर एक है, इट इज लेजिटिमेट टू बी हिंदू। पहले होता था कि ये हिंदू क्या है, राजनीति में हिंदू क्या है, राष्ट्रीय स्तर में, राष्ट्रीय चिंताधारा में हिंदू क्या है, ये सब लोग बंगाल में वो बोलते थे। अब वो नहीं कहते। अब लोगों का हाँ ठीक है, हिंदू चिंताधारा भी है, हिंदू आवेग भी है, इसका एक स्वीकृति मिला है। जो आपने ये पॉइंट बोला बंगाल का और बनारस का, ये वाला शायद किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया है, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ एकदम, देखिए वो बनारस के वो जो काशी का कॉरिडोर होने के बाद मोदी जी का एक सम्मान बंगाल में बहुत बढ़ गया, और उसी लिए आज अयोध्या में जो हो रहा है, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो हमारा भी एक प्राण स्थापना। आप देखेंगे उस दिन बंगाल में छोटा छोटा मंदिर में कि कितना उत्सव होगा। आखिरी में सर एक सवाल, डू यू थिंक कि जो मोदी जी हैं वो आडवाणी जी से बड़े पॉलिटिकल हिंदू हैं? पॉलिटिकल हिंदू, नॉट हिंदू बट पॉलिटिकल हिंदू। जब भारत का इतिहास लिखेंगे, आडवाणी जी स्वाधीनता के बाद पॉलिटिकल हिंदुइज्म का स्थापना किया। वीर सावरकर कोई चिंताधारा दिया, लेकिन कोई मूवमेंट कभी नहीं किया। आडवाणी जी ये मूवमेंट स्थापना किया था, लेकिन इसका एक स्तर पे, ऊंचा स्तर पे ले जाने में और राष्ट्रीय स्तर में इसका एक एक्सेप्टेबिलिटी, इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक्सेप्टेबिलिटी, और मैं जो कहता है कि हिंदू एज कॉमन सेंस, ये करने में मोदी जी का अतुलनीय, मोदी अनपैरेलल्ड। मोदी का इससे, मोदी जो हृदय सम्राट, मोदी was हिंदू हृदय सम्राट at the time of 2002 in a negative sense. In a negative sense. Now positive sense. Positive sense. Okay, on that positive as well as negative note, we'll finish this. Thank you so much, sir. आपने इतना समय दिया, इतने बेहतरीन insights हमको मिले. Thank you so much. Thank you.